तो पहला टॉपिक हम लोगों ने किया था डायरेक्शन सेंस, ठीक है। कैलेंडर प्रॉब्लम्स करेंगे। कैलेंडर प्रॉब्लम में क्या होता है, जनरली आपको कोई पर्टिकुलर डेट दे दी जाती है, उस पर या तो डे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा डे है, ठीक है, या फिर पर्टिकुलरली कोई डेट दे के आपको डे बताएंगे और फिर पूछेंगे कि किसी पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे ऑफ द वीक होगा, ठीक है। पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है कैलेंडर का, वो ओड डे के कंसेप्ट पे चलता है, ठीक है। हम लोग ओड डेज निकालेंगे कैलेंडर में। ओड डेज क्या होते हैं? नहीं, वो ओड डे नहीं, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि 7 दिन का एक वीक होता है, तो जितने भी आपके पास नंबर ऑफ डेज गिवन हो 7 से डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड करने पे दो चीज मिलेगी, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। सो रिमाइंडर विल बी द odd days. For example, if we have to find out how many odd days are there in 18 days, 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 4. So there are 4 odd days in 18 days. Odd days का मतलब है यहाँ पे वीक बनने के बाद जितने भी दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ठीक है, वो odd days है। क्लियर है सबको कंसेप्ट? नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करो, 7 से इसलिए डिवाइड करें कि 7 डेज का वीक होता है। उसके बाद आपको क्वोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, तो जो रिमाइंडर होगा वो ओड डेज होंगे और जो क्वोशेंट होगा वो वीक होंगे, उतने ही वीक मिल जाएंगे आपको। जैसे 18 डेज में 2 वीक हो गए कंप्लीट और 4 ओड डे बच गए, ठीक है। ये तो हो गया किसके केस में? डेज के केस में। पहले मैंने बताया कि कंसेप्ट है ओड डेज फाइंड आउट करना। ओड डेज मतलब वीक कंप्लीट होने के बाद जितने भी दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे वो क्या है? ओड डेज। वीक कंप्लीट कैसे होगा? 7 डेज का वीक होता है, तो 7 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ओड डेज आपके पास आ जाएंगे। लेट्स सपोज अगर मुझे निकालना है हाउ मेनी ओड डेज आर देयर इन 2158 डेज, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, ठीक है, कितना बच गया? 3, 7 4 जा 28, फिर से 3 बच गया, और 7 5 जा 35, तो कितने ओड डे आ गए? 745 वीक्स और 3 odd days. हाँ, 3 ओड डेज आ गए, Yes sir. ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज में ओड डे ऐसे ही निकलते हैं, क्लियर है। डेज के बाद हम निकालेंगे मंथ में ओड डे, ठीक है। मंथ में कैसे निकलेंगे? जो भी मंथ होगा उस मंथ में डेज होंगे। जनवरी है तो 31 डेज हैं, फेब है तो 28 और 29, डिपेंड अपॉन कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। मार्च है तो 31, अप्रैल 30, तो हर एक में फिक्स हैं। 7 से डिवाइड करो और ओड डेज निकल जाएंगे, क्लियर। मैं धीरे धीरे करके कंसेप्ट बताऊंगा, फिर इनको कंबाइन करेंगे सभी कंसेप्ट को। पहले बताया डेज में ओड डे कैसे निकलेंगे, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड आउट करो, ठीक है। उसके बाद मंथ चेक करो कौन सा मंथ है, 7 से अगेन डिवाइड करो उसके नंबर ऑफ डेज को, क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएंगे? ओड डेज आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं ईयर में ओड डे निकालना है तो ईयर 2 टाइप के होंगे, लीप और नॉन लीप। लीप ईयर होगा और नॉन लीप होगा 5 डेज, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे, यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा। सो एवरी नॉन लीप ईयर कंटेन 1 odd day and every leap year contain 2 odd days. क्लियर? 3 चीजें की, 4 कंसेप्ट है ओड डेज का। बस एक ही कंसेप्ट होता है कैलेंडर में, ओड डेज फाइंड आउट करना। ओड डेज में फाइंड आउट करेंगे, 7 से डिवाइड करो। मंथ में कैसे फाइंड आउट करेंगे? मंथ पता होना चाहिए कौन सा है, ठीक है। उस मंथ के अकॉर्डिंग
डेज होंगे, फिर से 7 से डिवाइड करो, फिर से ऑड डेज आ जाएंगे। फिर आए ईयर पे, तो ईयर दो टाइप के होंगे, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होंगे, नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होगा। क्लियर? आगे मूव करते हैं। अभी हमें निकालने हैं ईयर्स में ऑड डे। अभी एक ईयर में निकाला था, लीप या नॉन लीप, अभी ईयर्स में निकालेंगे, मल्टीपल ईयर्स में। ठीक है, जैसे मुझे फाइंड आउट करना है कि 10 ईयर्स में कितने ऑड डे हैं, 10 सालों में कितने ऑड डे होंगे। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये 10 ईयर्स कौन से हैं, ये स्टार्टिंग के 10 ईयर हैं या किसी पर्टिकुलर टाइम के बीच के 10 ईयर हैं। जब तक वो चीज नहीं पता होगी, जब तक मैं निकाल नहीं सकता एग्जैक्ट ऑड डेज। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये पहले फर्स्ट 10 ईयर थे। ठीक है, फर्स्ट 10 ईयर्स थे, तो इन ईयर्स में मुझे लीप ईयर चाहिए और नॉन लीप ईयर चाहिए। नंबर ऑफ ईयर्स में लीप ईयर और नॉन लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड इसलिए करेंगे कि लीप ईयर 4 साल के बाद रिपीट होता है। जो भी क्वोशेंट आएगा वो लीप ईयर, ठीक है, और डिविडेंड माइनस क्वोशेंट जो बच जाएगा वो नॉन लीप ईयर। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 लीप ईयर, और डिविडेंड माइनस क्वोशेंट माइनस करेंगे तो नॉन लीप ईयर कितने, 8। ठीक है, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज, 2, तो 2 में कितने, 4। एक नॉन लीप ईयर में 8 ऑड डे, तो 8 में कितने हो जाएंगे, 8 प्लस कर दो, कितना हो गया, 12। 12 odd days पॉसिबल नहीं है, बिकॉज odd days कैन नॉट बी मोर देन 7, मोर देन 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो फिर से 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बच गया, 5। तो 10 सालों में कितने odd days हैं, 5 odd day। समझ में आया यहां तक? क्लियर? 20 सालों में फाइंड आउट करो, हाउ मेनी odd days आर देयर इन 20 ईयर्स। हाँ, फर्स्ट 20 ईयर्स। हाउ मेनी odd days आर देयर इन फर्स्ट 20 ईयर्स। पहले 20 सालों में कितने odd day होंगे? 4 क्या कर रहे हो? मैंने कैसे सिखाया अभी? इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो उसको? 3 नहीं आना चाहिए। क्यों 3 क्यों आएगा? किस में? अच्छा 20 साल में कह रहे हो क्या? 20 में? अच्छा देखते हैं, 20 का तो मैंने बताया नहीं। हाँ वही तो बताया, प्रोसीजर क्या बताया, वही तो बताया। पूरा कट रहा है तो प्रोसीजर समझो। ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्वोशेंट क्या होगा, क्वोशेंट क्या होगा, लीप ईयर, और नॉन लीप ईयर क्या होंगे, डिविडेंड माइनस क्वोशेंट। तो डिविडेंड कितना है, 20 माइनस 5 कितना बच गया, 15। तो नॉन लीप ईयर 15 हो गए। 20 ईयर्स है, 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट आ जाएगा 5, तो ये हो गए लीप ईयर। तो लीप ईयर हो गए 5। नॉन लीप ईयर कितने बच गए, 20 माइनस 5 15। एक लीप ईयर में 2 odd day होते हैं और नॉन लीप में 1, कितना आ गया, 10। ठीक है, डिवाइड बाय 7, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो odd day कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है,
10 ईयर्स में कितने ओड डे निकाले थे? 5 ठीक है, 20 ईयर्स में निकालने के लिए मैं एक ऐसा भी कर सकता हूं कि 10 में 5 हैं तो डबल कर दूं, 20 ईयर्स आ गए, डबल कर दिया, 20 ईयर आ गए, तो इसको भी डबल कर दूं, 5 टू जा 10 ओड डेज हो नहीं सकते, 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा? रिमाइंडर 3। ठीक है, लेकिन ऐसे कितने ओड डे आए? 3, लेकिन हैं कितने एक्चुअल? 4। ऐसा कैसे हुआ? एक लीप ईयर बढ़ गया। हाँ, कैसे बढ़ा? वही पूछ रहा हूं, कैसे बढ़ा? 10 ईयर में 2 लीप ईयर, क्योंकि 10 ईयर में 2 लीप ईयर्स थे। 20 ऐसा इसलिए हुआ, 0 to 10 में 2 लीप ईयर आते हैं और 10 to 20 में कितने आते हैं? 3 लीप ईयर, 12, 16 और 20। ठीक है, तो ये चीजें हम कई बार डबल करेंगे, लेकिन डबल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि वो टाइम पीरियड कौन सा है जिसको आप डबल कर रहे हो। ठीक है, जैसे 40 ईयर्स में निकालो कितने ओड डे होंगे 40 ईयर्स में? आंसर बोला मत करो, करने दिया करो बाकी को जो थोड़ा स्लो कर रहे हैं। 40 ईयर्स में निकालो। देखो 22 जा 40 और 4 टू जा 8 हो नहीं सकते, 7 से डिवाइड करो, कितना बच गया? 1 बच गया। अभी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं डबल करके, क्योंकि पहले 20 में भी उतने ही हैं और नेक्स्ट 20 में भी उतने ही हैं, तो यहां से डबल करके नहीं निकलेगा, लेकिन यहां से डबल करके निकल सकता है। क्लियर है? फर्स्ट 50 ईयर्स में निकालो। देखो 50 तक निकालोगे तो 4 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया? 12 क्वोशेंट, तो 12 तो लीप ईयर हो गए, नॉन लीप ईयर 38। एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, तो 12 में 24 और नॉन लीप में 1 होता है, तो 38 में 38। कितना आ गया? 62। 7 से डिवाइड करो, 7 8 जा 56, कितने बच गए? 6, तो 6 बच गए। कोई ऐसा जिसको डाउट हो, यहां तक नहीं समझ में आया हो? आ गया। अब एक चीज और समझो कि जो हमने ओड डे निकाले हैं ये अप टू 50 ईयर्स हैं, 50th ईयर में नहीं निकाले। ओड डे इन 50th ईयर और अप टू 50 ईयर में डिफरेंस होगा। ओड डे इन 40th ईयर और अप टू 40 ईयर्स में भी डिफरेंस होगा। सिमिलर वे में हम जो ये ओड डे निकाल रहे हैं 4 से डिवाइड करके, आप लोग लीप नॉन लीप निकाल रहे हो, ये अप टू निकाल रहे हो वहां तक, मतलब वहां तक के सारे ईयर आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। अगर कोई मुझे पूछे कि 50th ईयर में कितने ओड डे होंगे, 1, क्योंकि ये कौन सा ईयर है? नॉन लीप ईयर है।
50th ईयर में पूछ ले तो नॉन लीप है तो इसमें एक होगा, 40th में पूछ ले तो दो होंगे, क्योंकि ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना, जो ये आप 4 से डिवाइड करके निकाल रहे हो, ये अप टू निकाल रहे हो वहां तक, ठीक है। तो अप टू 100 ईयर्स निकालना हो तो मुझे, अरे कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, 50 तक है तो डबल करो, क्योंकि 50 तक आ गया है वो चीज, तो उतना ही फिर होगा, तो डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 5 बच गया, ठीक है। लेकिन एक कंसेप्ट हमने मिस किया, जो भी सेंचुरी होगी नहीं, ऐसा नहीं होता। डबल जीरो से डिवाइड हो गया। सेंचुरी के केस में ये डिसाइड करना हो कि वो लीप सेंचुरी है कि नहीं है, क्राइटेरिया अलग होता है। ईयर के केस में क्राइटेरिया अलग होता है। सेंचुरी के केस में क्राइटेरिया यही होता है कि वो 400 से डिवाइड होनी चाहिए, और ईयर के केस में क्राइटेरिया होता है कि वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। दोनों का लीप ईयर का क्राइटेरिया अलग है। अगर कोई भी सेंचुरी है, सेंचुरी मतलब पीछे 2 जीरो हैं, ठीक है, सीधे बैठा करो आप, कोई भी 2 जीरो है पीछे, सेंचुरी के केस में अगर हमें चेक करना है कि लीप सेंचुरी है कि नहीं है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 400 से। पहली लीप सेंचुरी थी 400, और ईयर के केस में पता करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 आए थे वो ठीक था। अप टू 300 निकालो, अब सही आएगा। अप टू 300 निकालेंगे तो 3 गुना कर दो इसको, 15 कितना आ गया, 15, 1 बच गया। और अप टू 400 निकालेंगे तो किसको, इसको 2 टाइम कर दें, 200 कहाँ गया, मिटा दिया। अच्छा मिटा दिया, तो इसको अप टू 200 और निकाल लो। अप टू 200 होगा, कितने हो जाएंगे, 3 डबल करेंगे 3 बच गए, ठीक है। तो अप टू 400 के लिए 200 को डबल करेंगे, कितना आ गया, 6। लेकिन अब की बार 400 लीप सेंचुरी है, तो उसका प्लस 1 और ऐड कर देंगे। 7 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर या रिमाइंडर 0, सर 96 तो हो गई, ठीक है। हाँ, नहीं होगा। अगेन दोबारा समझो, किसी भी ईयर को लीप ईयर पता करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, 4 से डिवाइड करना होता है, और सेंचुरी के केस में 400 से डिवाइड करना होता है। तो लीप सेंचुरी 400, 800, 1200, 1600, 2000, ठीक है। तो हमने जब इसको डबल किया था तो सही निकल गया, इसको डबल करेंगे तभी भी सही निकलेगा, इसको 3 गुना करेंगे तभी भी सही निकलेगा, क्योंकि ना तो 100th लीप ईयर है या सेंचुरी बोल लो, ना ही 200th लीप ईयर है, और ना ही 300th लीप ईयर है। लेकिन जब 400 तक निकालेंगे तो इसको 4 गुना कर लो या इसको 2 गुना कर लो, बात सेम है। इसको 4 गुना करेंगे कितना आएगा, 20। लेकिन अब की बार ये लीप सेंचुरी है तो 1 और ऐड करना पड़ेगा, कितना हो गया, 21। डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। इसको 2 गुना कर लो, 3 दूनी 6, ये लीप सेंचुरी है तो 1 और ऐड होगा, 7, कितना बच गया, 0, ठीक है। ये चीजें अब हर बार ऐसे ही चलेंगी। आपको ध्यान रखना है अप टू 550 कितना है, अप टू 100 कितना है, 200 और 300, ठीक है। ये लीप ईयर अगर आप, सॉरी ये ओड डेज अगर आप याद कर पाओगे तो क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, आज वाली डेट पे अप्लाई करते हैं। आज क्या डेट है, 2 मई 2020। तो निकालते हैं कि कौन सा डे है वीक का, हालांकि मैं पता है लेकिन प्रूफ हो जाएगा कि निकल रहा है, ठीक है। प्रोसीजर क्या रहेगा, हमें इस डेट तक के ओड डेट चाहिए, इस डेट तक के ओड डेट चाहिए, ठीक, बोलो। स्टार्टिंग जब से हुआ कैलेंडर तो इस डेट तक के हमें क्या निकालने हैं, ओड डे निकालने हैं, ठीक है। मुझे ये पता है 400 तक आते आते ओड डे 0 हो गए थे, क्लियर है। सिमिलर वे में 800 तक आते आते 0 हो जाएंगे, 1200 तक, 1600 तक और 2000 तक आते आते 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अप टू 2000 ईयर्स
ओड डे हो गए 0। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं अप टू 2000 ईयर्स, दैट मीन्स टू से, मैं बोल रहा हूं 31 ऑफ दिसंबर 2000 तक आते आते ओड डे 0 हो गए, क्योंकि जब भी हर एक सेंचुरी आएगी तो ओड डे 0 हो जाएंगे। ये हमने अभी निकाला था कंसेप्ट। ठीक है, सेम करोगे 500 में कितने आ जाएंगे, 5 आएंगे, 600 में 3 आएंगे, 700 में 1 आएगा, 800 तक फिर 0 हो जाएंगे। तो ये साइकिल रिपीट होगी इससे आगे। ठीक है, तो सेम रिपीट होते होते ये साइकिल कहां तक आ जाएगी, 2000 तक आ जाएगी। 2000 तक हो गए 0। 2000 के बाद कितने साल हैं, 24। लेकिन 24th ईयर तो पूरा नहीं हुआ है, अभी मिडवे है, तो पूरे कितने हो गए, 23। क्लियर है, 23 ईयर्स में ओड डे निकालो, 7 लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कितने हो गए, 16, सॉरी 5 लीप ईयर हो गए और नॉन लीप ईयर कितने हो गए, 18। तो लीप को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 कितने हो गए, 28। 7 से डिवाइड करोगे, 0 आ गया। तो मतलब 31 ऑफ दिसंबर 2023 तक भी कितने हो गए, 0 ओड डे हो गए। ठीक है, 2024 में आओ, जनवरी में कितने ओड डे होंगे, 3 होंगे, 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर बचेगा। फेब में लीप ईयर है, कितने होंगे, 1। मार्च में, अप्रैल और मई, आज तक का जिस डेट तक निकालना उस डेट तक ले लो, करो ऐड, कितना हो गया, 3, 6, 9 और 2 11। 7 से डिवाइड करो, कितना बच गया, 4 ओड डे बच गए। ठीक है, टेबल पे आते हैं हम। ओड डे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। ओड डे 0 दैट मीन इट्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कितने ओड डे बचे थे, ठीक है, तो आज क्या है, थर्सडे। समझ में आ गया, निकालो। थर्सडे है, सीधे बैठो। पीछे होके क्यों बैठते हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आता। आपका और राघव का, आप लोग क्लास में आगे होके बैठो ना, ऐसे सीधे होके। आप दोनों ऐसे टेढ़े बैठते हो। कम्युनिकेशन आगे करना है टीचर के साथ, पीछे नहीं करना। अगर डाउट है तो मुझसे पूछो कि सर आज वेडनेसडे है। हाँ, मंथ के ओड डे, मंथ में कितने डे होंगे, जनवरी में 31 डेज, 7 से डिवाइड करो तो डेज वाला कंसेप्ट लगाओ। ठीक है, निकालो। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, 15th ऑफ अगस्त 1947 को कौन सा डे था वीक का, 15th ऑफ अगस्त 1947। फिर आप पीछे हो रहे हो क्यों, मेरे के पास पीछे क्यों बात करते हो आप? एक बात क्या पूछ रहे हो, या फिर मेरे से बात करो ना। कितनी बार बताऊं इस बात को, कितनी बार समझाऊं कि मुझसे बात करो। इधर होके बैठो, इधर सीधे बीच में, दीवार जल के पीछे मत हुआ करो। डे बताना है।
लिखो, स्टेप वाइज लिखो। पहला स्टेप डेट लिखो ऐसे, और पहला स्टेप लिखो। स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप 1 राइट डाउन। स्टेप 1 फाइंड आउट द नियरेस्ट लीप सेंचुरी। स्टेप 1 लिखो, फाइंड आउट द नियरेस्ट लीप सेंचुरी। हमने ये किया था 2024 तक निकालने थे, तो अगेन में क्या किया, 2000 तक निकाले थे। 2000 तक इसलिए निकाले थे कि नियरेस्ट लीप सेंचुरी वही थी। तो पहला स्टेप क्या है? फाइंड आउट नियरेस्ट। क्यों फाइंड आउट करनी है नियरेस्ट लीप सेंचुरी? क्योंकि वहां तक आते आते ओड डे 0 हो गए थे। बोलना मत कोई भी, मैं अपने आप जवाब देता रहूंगा, क्वेश्चन भी पूछूंगा तो भी बोलना मत। पहला स्टेप है फाइंड आउट नियरेस्ट लीप सेंचुरी। इसलिए फाइंड आउट करनी है क्योंकि वहां तक आते आते ओड डे 0 हो जाएंगे, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लिखो पहले स्टेप का आंसर हो गया 1600, क्योंकि 1947 से पहले लीप सेंचुरी 1600 थी। क्लियर? वहां तक 0 हो गए। अब ये देखो कि कितने साल और बच गए 1600 के बाद। सेकंड स्टेप देखो कितने ईयर बच गए, 347। तो 347 बच गए, लेकिन 347th ईयर तो अभी रनिंग में है। ठीक है, तो अगर 31 ऑफ दिसंबर को नहीं निकालना है तो एक माइनस करो उसमें से। ठीक है, 346 ईयर्स तक ओड डेज निकालने हैं, कितने होंगे? मैंने आपको बोला था याद रखना 300 तक एक होता है। टेबल देखोगे 300 तक एक होता है, मैंने निकाला था। 46 तक निकालो, 4 से डिवाइड करो 11 और 35। 4 से डिवाइड इसलिए किया कि 11 लीप ईयर आ गए और 35 नॉन लीप ईयर आ गए। एक लीप ईयर में 2 ओड डे, 11 में 2, 22। ठीक है, 35 नॉन लीप ईयर हैं, एक में एक ओड डे होता है, तो कितने? 35, 57। मुझे आपको हर क्लास में टोकना पड़ता है वीर, या तो आप उससे बात करो या मुझे नहीं पता क्यों यार, मुझे पूछना ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं मुझे हर बार टोकना पड़ता है। अब आप टेढ़े बैठे हो, क्यों बैठते हो आप लोग ऐसे? पिछले वाले से कन्वर्सेशन क्यों रहती है आप लोगों की? $57 हो नहीं सकते, 7 से डिवाइड करेंगे 7, 8 जा 56, कितना बच गया? 1। अब ये ध्यान रखना 1 ये है और 1 300 तक भी बचा हुआ था। कितने हो गए? 2। तो यहां तक कितने ओड डे? 2। क्लियर? दैट मीन्स मैंने 31 ऑफ दिसंबर 1946 तक के ओड डे निकाल लिए। 1600 तक 0, 346 में 2। तो अगर मुझे इस दिन बताना हो कौन सा दिन है तो मैं बता सकता हूं ट्यूसडे है। क्लियर है? अब आते हैं 1947 में। जनवरी में 3, फरवरी में 0, 28 डेज होंगे, नॉन लीप ईयर है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में 15 तक निकालना है। या तो 15 लिखो यहाँ पूरे, या उसको 7 से डिवाइड करके लिखो। कितना बच गया? एक रिमाइंडर। 5, 10, 16 और एक 17। 7 से डिवाइड किया 7, 7 2 जा 14। कितना बच गया रिमाइंडर? 3। क्या आ गया? कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, देखो पीछे 2 बचे हुए थे सर, पीछे। हाँ, 2 पीछे वाले और बचे हुए ना, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। ये यहां तक आ गया 3 रिमाइंडर, लेकिन हम लोगों ने 46 तक भी तो कितने निकाले? 2 निकाले हैं, तो 2 वो और ऐड करो। कितना आ गया? 5। तो उस दिन था फ्राइडे। ठीक है, आप लोगों को निकाल के लेके आना है 2 अक्टूबर 1869, 23rd of September 1742, 18 of Feb
15 40 ये तीनों निकाल के लाने हैं।